मेरे मकसद तक पहुंचने का सिर्फ एक मोहर है और कुछ नहीं। तुम्हें मालूम भी है मुझे खुद को कितना मनाना पड़ा था ध्रुव से ये प्यार का नाटक करने के लिए। अरे उसके साथ रहने से अच्छा ना मुझे ये जो जहन्नुम जैसी जगह है ना, ये भी घर लग रही है। तो क्यों परवाह करूंगी मैं ध्रुव की? रीत, तुम ना उन माओ जैसी हो जिनको लगता है कि उनका बेटा हीरा है। सारी लड़कियां उनसे दीवानों की तरह प्यार करेंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इस ख्याली बबल से ना बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ध्रुव की लाइफ कोई मायने नहीं रखती। और वैसे भी तुम्हारा भाई है ना वो, तुम्हें उसकी बहुत परवाह होगी। तो सोच लो, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगी कि मैं एक इशारा करूं और ध्रुव अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हे माता रानी, ये मूर्ख कीर्ति मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हो गया इसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रीत ने उसे ढूंढ लिया हो, उसके छुपने की जगह का उसे पता चल गया हो और इस कीर्ति ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी होगी। क्या कीर्ति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कर सकती हो रीत, और ऐसे घूमने में अपना वक्त मत बर्बाद करो। फैसला तुम्हें लेना है। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 2 दिन में कोर्ट में राघव के केस की हियरिंग है ना, जहां तुमने बोला है कि मैं कीर्ति को पूरी दुनिया के सामने जिंदा लेके आऊंगी। तो अब तो बॉल तुम्हारी कोर्ट में है। 48 घंटे में या तो राघव की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, या फिर राघव को अपनी आंखों के सामने फांसी पर टंगे हुए देखो। और अब निकलो यहां से, और यहां पर वापस सिर्फ तब आना जब मेरी कही बात मान लोगी। चलो। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति। अरे वाह, रीत की हालत देखकर लग रहा है कि उसने कीर्ति के छुपने की जगह को ढूंढ लिया, कीर्ति को भी पकड़ लिया है। फंस गई दोनों मेरे जाल में। अब कहानी दिलचस्प होगी। रीत ने मुझे पकड़ लिया आंटी जी, मतलब उसे मानना तो पड़ेगा। वो यहाँ इस जैसी जगह में पहुंच गई। रीत एक चालाक लोमड़ी है। वो जब किसी राह पर निकलती है तो मंजिल पर पहुंचकर ही रुकती है। तभी मैंने उसकी सोच से 10 कदम आगे की सोच की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि वो आज नहीं तो कल तुम्हें और इस जगह को ढूंढ ही लेगी, तो मैंने भी जानबूझकर इसे यहां तभी आने दिया जब मैं चाहती थी, ताकि सारी कंडीशंस, सारी शर्तें हमारे हिसाब से हो और ताकत भी हमारे हाथ में ही रहे।
क्या बात है। पर आंटी जी सच में, मतलब वो तो आपकी गिद्ध जैसी नजरों ने ना रीत को देख लिया, वरना मैं तो फंसी जाती। आपने मुझे सच में बचा लिया, थैंक यू। भैया इस एड्रेस पर सारा सामान भेज देना, मैं पे कर दूंगी। हाँ, जब वो आई थी ना, पता है मैंने उसे साफ साफ बोल दिया कि अगर वो इस देश को छोड़ के और राघव को छोड़ के दूर नहीं गई ना, तो बस राघव को तो भूल ही जाए। वो तो गया, लेकिन आपने बस सुना नहीं, मैंने सुना ना, जिस तरह से वो अपने और राघव के प्यार के बारे में इतनी ज्यादा गहरी बातें कर रही थी ना, मुझे तो शक हो रहा है कि वो हमारे प्लान में फंसेगी भी या नहीं। मैं जितना रीत को जानती हूँ, वो सुपर स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेटेजिक है, बहादुर है, लेकिन बहुत इमोशनल है। जब बात अपनों की आती है, दिल की आती है, तो वो जोश में आकर होश खो बैठती है और राघव के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जिस राघव और रीत के परम प्यार के बारे में वो इतनी गर्व से बात करती है ना, वही प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और राघव की सलामती के लिए रीत का इस देश को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत ही मामूली बात है। वो जरूर करेगी। इतने महीनों से तुम कोशिशों में लगी हुई थी कि राघव तुम्हारा हो जाए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है रीत करेगी। मुबारक हो। बहुत जल्द राघव तुम्हारा होगा और तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये बात सुन के इतनी अच्छी लग रही है। उफ, थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। एक मिनट, कि तुम चिपक के इतना थैंक यू क्यों बोलती हो? दूर से भी तो थैंक यू बोला जा सकता है ना। मुझे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी। थैंक यू। ऐसे हुनर मेरे दिल को इश्क ने तेरे। मेरा एक ऑर्डर और तुम्हारा भाई ध्रुव अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। डाइवोर्स पेपर्स और ये तुम्हारी फ्लाइट की टिकट। किस्मत के तारे किस्मत से हारे। 48 घंटे में या तो राघव की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, या फिर राघव को अपनी आंखों के सामने फांसी पर टंगे हुए देखो।